नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मुख्य शासन सचिव ने फतेहपुर शेखावाटी कृषि अनुसंधान केंद्र का किया औचक निरीक्षण। बीकानेर में पहली बार ट्रेड फेयर एक्सपो 2026 का हुआ भव्य शुभारंभ। सहकार से समृद्धि को लेकर उदयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में आयोजित विशेष व्याख्यान में बांग्लादेश में मानवाधिकारों और लोकतंत्र की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना, जिसमें भारत का बड़ा योगदान रहा। इसके बावजूद हाल ही में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो गई है और वहां सरकार जैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। SIR चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, उसने इसके आदेश किए हैं। इससे पुरानी भी इस व्यवस्था रही है कि हमेशा कुछ वर्षों में कुछ लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते हैं और कुछ लोग जो नए मतदाता जुड़ते हैं। इसलिए SIR का मतलब उसको अपडेट करना है और लगभग राजस्थान में तो पूर्ण स्थिति में है। और इस आधार पे जो पॉलिटिकल वर्कर है, चाहे किसी पार्टी का हो, वो भी सक्रिय होता है। उसके आधार पे सही वोटर लिस्ट बनेगी। मेरा इतना मानना है कि भारत के अंदर केवल भारतीयों के नाम ही मतदाता सूची में होने चाहिए और उसको ही मत देने का अधिकार है। कुछ लोग बाहर से भी आकर के यहाँ पे बस गए हैं, उनके नाम कहीं से वोटर लिस्ट में जुड़ गए हैं, तो ऐसे नामों पे भी जो चुनाव आयोग की व्यवस्था के अनुसार रेक्टिफाई होने चाहिए, वो कर रहे हैं धीरे। पहले तो ये था कि सारे लोग विपक्ष के और कुछ दल अलग भी कहीं इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे सबके ध्यान में आ गई है। और सिवाय वर्तमान में जो मुझे समाचार पत्रों से मिला है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री के अलावा लगभग सभी इसके साथ सहमत हैं, बन भी गई हैं। और मुझे लगता है कि उनके भी विरोध करने की शायद कुछ व्यक्तिगत कारण दिखते हैं और धीरे धीरे उनके भी समझ में आ जाएगी कि यह राज्य हित और राष्ट्र हित में है। और अंतिम जब लिस्टें होंगी तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो योग्य है वो रहे नहीं और कोई गलत व्यक्ति इसमें जुड़े नहीं। विधानसभा 28 जनवरी से है और उसमें पहले राज्यसभा का अभिभाषण भी होगा, उसका बजट भी प्रस्तुत होगा और बजट पारित भी होगा। तो इस आधार पे सदन 1 महीना लगभग चलने वाला है और चूंकि जब सदन चलता है तो जनता के मुद्दे भी पक्ष विपक्ष के लोग उठाते हैं, वो भी उठेंगे। और मेरी अपील सबको रहेगी कि सब लोग मिल करके सदन के सार्थक बहस करें और हम मिल करके सदन की जो मर्यादाएं गरिमा है उसको ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान का नाम विधानसभा का रोशन करें और अधिक से अधिक भाग भी लें और प्रश्नों के उठाएं, प्रश्नों के उत्तर मिलें। कोटा में यहाँ कोटा उपन्यास वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था। बांग्लादेशी में जो मानव अधिकारों का हनन है उस और लोकतंत्र, उस पर परिचर्चा थी, उसके निमित्त आया था। बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल की ओर से शहर के इतिहास में पहली बार बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो 2026 का आयोजन पॉलिटेक्निक खेल मैदान में शुरू हुआ। 4 दिवसीय इस ट्रेड फेयर का उद्घाटन रिबन काटकर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी और उद्यमी श्री मघाराम कुलारिया ने किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों के साथ स्थानीय व्यापार को देश और दुनिया में पहचान मिलती है। इससे बीकानेर के उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। वहीं भामाशाह श्री मघाराम कुलरिया ने कहा कि बीकानेर जैसे शहर में इस स्तर का ट्रेड फेयर होना गर्व की बात है। बड़े शहरों में ऐसे आयोजन आम है, लेकिन बीकानेर में पहली बार इसका आयोजन होना ऐतिहासिक है। बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया है बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल द्वारा। ये एक बहुत अच्छी पहल है। ये यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को और जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म भी देता है, एक पहचान भी देता है और इसे नेशनली और इंटरनेशनली कनेक्ट करने का एक अच्छा अवसर है।
बीकानेर में व्यापार को ग्रोथ होगी, इससे कुछ फायदा? बिल्कुल, डेफिनेटली यहाँ पर जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं और जो भी इवन जो स्मॉल स्केल पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है। विषय ये है कि हमारी बीकानेर की बहुत उन्नति होने वाली है और बहुत लोगों को इससे अच्छा संदेश जाएगा कि बीकानेर में ऐसा काम हो रहा है। शायद ये पहला ही काम हो रहा है, क्योंकि हमने तो ये पहले ही देखा है कि हमें बुलाया है और ये प्रोग्राम जो उन्होंने राठी जी ने जो चालू किया है, राहुल जी ने, तो अच्छा होना चाहिए प्रोग्राम और आगे से आगे हम बढ़ते जाएंगे और सब सहयोग मिलता रहेगा सबका और हर एक सपोर्ट करे, जितने भी उद्योगपति है सब सपोर्ट करें। हम तो बॉम्बे से आए हैं, बॉम्बे में हरदम एग्जीबिशन होता है 1 साल से, लेकिन अब की बार पहली बार बीकानेर का जो एग्जीबिशन है वो हम आगे जरा हैंडल कर रहे हैं। लोकल लोगों को भी यहाँ प्राथमिकता दी जा रही है, जो लोकल व्यापारी उनको भी प्राथमिकता, क्या कहेंगे सर? यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, करना चाहिए, आगे आना चाहिए। आगे आएंगे तो ही हर एक काम बताए, जो काम करेगा उसको काम का बोलते हैं, जो नहीं करेगा उसको नहीं बोलते। तो कहने का ये है कि आगे लोग आना चाहिए, चढ़ बढ़ के, मतलब हर एक अपनी अपनी उन्नति दिखाना चाहिए, तो ही अपना राजस्थान आगे। वैसे राजस्थान तो अपना आगे ही है और भी राजस्थान आगे लाएंगे अच्छा इंटरनेशनल। आप इंटरनेशनल लेवल पर आपकी कंपनी काम करती है, बीकानेर में ऐसा कौन सा कार्य होना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे? हाँ, लेवल तक अभी प्रोग्राम कर रहे हैं ना, अभी हम फैक्ट्रियां और बना रहे हैं। आज बीका जी का इतना अच्छा नाम है, हर एक जो अच्छे जो नाम है, हल्दीराम जी वाला है, बीका जी है, और भी हमारे अच्छे नाम है। और हम लोग भी इंटीरियर इंडस्ट्री में जो भी नाम बना रहे हैं, कारीगरी में, वो भी हम लोग आगे ला रहे हैं, क्योंकि वो मोदी जी ने ऐसा बताया है कि भाई जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं से अपना भारत आगे आएगा, काम करने वाले से ही आगे आएगा। सबसे यही कहना हमारा। राम राम। बीकानेर ट्रेड फेयर एक्सपो लग रहा है, बीकानेर में पहली बार लग रहा है, कैसे क्या? ये बीकानेर के व्यापारियों को अपना जो भी काम है वो दिखाने का एक मौका मिला है। पूरे समाज को हमारे व्यापारी क्या काम करते हैं, पूरा यहाँ एग्जीबिशन उसका होगा, लोग देख सकेंगे और उनको आगे आने का मौका मिलेगा। और बीकानेर में ये ऐसा एग्जीबिशन पहली बार व्यापार उद्योग मंडल से लगा है। हम आशा करते हैं कि इसका बीकानेर के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। सहकार से समृद्धि की सोच को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ उदयपुर में हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता विभाग के सचिव और रजिस्ट्रार भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री पंकज कुमार बंसल भी मौजूद रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए डॉक्टर भूटानी ने कहा कि सहकार के बिना समृद्धि संभव नहीं है। सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नियमों को सरल करना होगा, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार और विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। कृषि महाविद्यालय भुसावर में पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने पृथ्वी के घूर्णन के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि प्राचीन काल में यह माना जाता था पृथ्वी स्थिर है और सूर्य तथा अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं, लेकिन वर्ष 1851 में फ्रांस के वैज्ञानिक लियोन फौकाल्ट ने अपने ऐतिहासिक पेंडुलम प्रयोग से सिद्ध किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जिला परिवहन अधिकारी श्री अनूप चौधरी के नेतृत्व में सुमेरपुर स्थित पीएम श्री विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान रैली में शामिल विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डीटीओ श्री अनूप चौधरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन ही नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। उन्होंने वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करने को कहा, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और नाबालिगों को वाहन न देने की अपील भी की। 2026 और इस बार जो सड़क सुरक्षा माह एक अलग तरह का है, जिसमें पूरे महीने का एक अलग अलग प्रोग्राम है। उसी के प्रोग्राम के तहत हम हर दिन नई नई एक्टिविटी कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के द्वारा अच्छे कवरेज के कारण सुमेरपुर नगर पालिका सुमेरपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसका अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है, जिसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर इसमें रोड एक्सीडेंट में कमी लाई जाएगी
जिसमें सड़क दुर्घटना में जो घायल होने वाले और मरने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। आज इसी सड़क सुरक्षा माह के द्वारा हम इस राजकीय स्कूल के प्रांगण द्वारा हमारे साथी प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, टीचर के माध्यम से हमने एक स्कूल के बच्चों की एक साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली इसलिए निकालने का प्रयोजन है ताकि लोगों को ये रहे कि हम इन कार और स्कूटर को छोड़ के अगर कहीं छोटे कार्य के लिए जा रहे हैं तो साइकिल का उपयोग करें। और साइकिल का उपयोग करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके देखा जाए तो प्रदूषण में कमी आती है, आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। और उसी का आज हमने प्रण लेके हमने बच्चों के माध्यम से ये साइकिल रैली को हरी झंडी दिखा के रवाना किया है, जो पूरे इस सुमेरपुर नगर पालिका क्षेत्र में रहेंगे। इसी तरह का आने वाले कार्यक्रम के अंदर हम आने वाले टाइम के अंदर हम बाली और हमारा एरिया फालना और रानी के अंदर हम कार्यक्रम करेंगे। साथ ही साथ अगले आने वाले समय में हम एक ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी भी रैली निकाल के हम सुमेरपुर लोगों को, वासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई आप ईवी की गाड़ी को भी उपयोग करो। इसी तरह से हम आने वाले टाइम के अंदर स्कूलों के अंदर प्रश्नोत्तरी एक ही प्रतियोगिता करवा रहे हैं, पेंटिंग करवा रहे हैं और हम एक एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं जिसके अंदर हम सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे और इसके कार्यक्रमों का पूरा प्रचार करेंगे। और अंतिम दिनों के अंदर जो भी हमारे इस पूरे महीने में एक्टिविटी, जो भी स्कूल के बच्चे और जो भी सहयोगी हो गए उनको एक राज्य सरकार से प्रमाण पत्र दिया जाएगा और पारितोषिक दिया जाएगा। और इसी के दौरान हम हेलमेट का निःशुल्क वितरण भी करेंगे। ये इस तरह का कार्यक्रम है और मैं इस सुमेरपुर नगर वासियों को सभी से आह्वान करता हूं कि आप इस सड़क सुरक्षा माह को एक अच्छे आयोजन के रूप में बनाएं और यहाँ से कुछ लेके ऐसा जाएं ताकि अपना एक सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में से सुमेरपुर की एक अलग पहचान बने और हम इसको और सड़क सुरक्षा माह को एक हार नहीं मानकर एक अपना एक उत्सव मनाकर हम इसको कार्यक्रम को सफल करें। और आप मीडिया के लोगों से भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप भी इस कार्यक्रम का हर तरह से प्रचार करें और करते हैं, कर रहे हो और करते रहोगे। मैं आपका बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेघपुरा निवासी 70 वर्षीय श्री हरजी सिंह ने बताया कि गांव में करीब 20 घरों की बस्ती है, लेकिन लगभग 75 वर्षों से पट्टों की समस्या बनी हुई थी। हाल ही में आयोजित समस्या समाधान शिविर में 3 ग्रामीणों द्वारा आवेदन किए जाने के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। उपखंड अधिकारी नीतू करोल के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी गणेश जोनवाल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी कराई। सीमांकन के बाद कुल 13 ग्रामीणों को पट्टे जारी किए गए। पट्टे मिलने से गांव में खुशी का माहौल है। सभी लाभार्थियों ने प्रशासन, पंचायत प्रतिनिधियों और समाज सेवियों का आभार जताते हुए इसे वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान बताया। राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय निशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर के चौथे दिन भी लोगों में आयुर्वेद के प्रति जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शिविर को अभूतपूर्व सफलता मिल रही है और बड़ी संख्या में मरीज आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं। चौथे दिन शिविर में गैर संक्रामक रोगों से पीड़ित 84 मरीजों का विशेष उपचार किया गया। सलुम्बुर जिला मुख्यालय स्थित जिला कारागृह का जिला एवं सत्र न्यायाधीश सलुम्बुर श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जेल में निरुद्ध बंदियों से मुलाकात कर उनके हालचाल जाने और जेल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बंदी राजू पुत्र नाथू, लालूराम पुत्र खेमा एवं ललित से उनके मुकदमों की स्थिति के बारे में चर्चा करी। बंदियों ने बताया कि वे लगभग 5 से 8 माह से जेल में निरुद्ध हैं। इस पर डीजे साहब ने उनके वारंट मंगवाकर मामलों की वास्तुस्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान बंदी गृह के लंगर, बैरक और शौचालयों की भी जांच की गई। इसके साथ ही जेल प्रभारी श्री मुकेश डामोर एवं जेल में तैनात पुलिस जवानों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के तत्वाधान में जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े प्रकरणों के त्वरित निस्तारण और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम ने की। शिविर का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। सचिव समीक्षा गौतम ने शिविर में उपस्थित लोगों को कई महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश भी दिए।
जिले के डेकवा गांव में पारंपरिक लोक संस्कृति के प्रतीक पद दंगल का भव्य और उल्लासपूर्ण आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न पद दंगल मंडलियों ने अपनी अपनी शैली में धार्मिक कथाओं, लोक गाथाओं और सामाजिक प्रसंगों की शानदार प्रस्तुतियां दी। इससे पूरे गांव में भक्ति रस और लोक उत्सव का माहौल बन गया। कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। पद दंगल के दौरान लोक कलाकारों की जीवंत प्रस्तुतियों के साथ मंत्री डॉक्टर मीणा स्वयं भी नृत्य और पद गायन में शामिल हुए। कलाकारों के साथ उनकी सहभागिता से कार्यक्रम का उत्साह और आकर्षण और बढ़ गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की योजना मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान के तहत डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के अधीन मथुरादास माथुर अस्पताल के जनाना विंग में एक जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BS जोधा ने बताया कि अजमेर की 4 माह की गर्भवती महिला पायल 5 माह पहले पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल में भर्ती हुई थी। जांच में पाया गया कि उसके पेट में बड़ी गांठ थी, जिसकी वजह से बच्चेदानी में बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा था। जनाना विंग की टीम ने सर्जरी कर 6 किलो की गांठ सफलतापूर्वक बाहर निकाली। इसके बाद महिला की लगातार जांच की गई और गर्भ के पूर्ण विकसित होने पर सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से 2 किलो वजन की स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। पायल वाइफ ऑफ अंशुल का एक माँ योजना के तहत पहला उसका ऑपरेशन हुआ था। प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत बड़ी रसौली निकाली थी जो 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी के साथ निकाली गई थी। उसके बाद बच्चा वहाँ पे धीरे धीरे उसको ग्रोथ हुई और वो 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो गया, बच्चा मैच्योर हो गया, तब उसका बच्चे का माँ का सिजेरियन करके स्वस्थ बच्चे का एक पुत्री का जन्म हुआ है। उसका वजन जो है 2 किलो 600 ग्राम है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उनकी दोनों बार की जो सर्जरियाँ यहाँ हुई है वो माँ योजना के तहत हुई है। और जो निःशुल्क दवा योजना और यहाँ पे रहने खाने का सारी व्यवस्थाएं यहाँ सरकारी संस्थान से MDM अस्पताल से उपलब्ध करवाई गई। एनेस्थीसिया तो लाइफलाइन है। किसी भी सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया, क्योंकि सर्जन अपने कार्य में बिजी रहता है तो एनेस्थेसिस्ट ही उसको मेंटेन करता है। जैसे प्रीवियस सर्जरी की बात बताई हमको 6 यूनिट ट्रांसफ्यूज, तो उसकी व्यवस्थाएं वो जो करके उनको चढ़ाना, उसी को उसका पल्स BP मेंटेन करना और ऑपरेशन के बाद के जो 36-38 घंटे होते हैं उनके अंदर कितना उसकी देखभाल करना, उसके अंदर पूरा सहयोग रहता है। तो सर्जरी का पार्ट तो इतना ही रहता है। एनेस्थेसिस्ट के बगैर सर्जन का प्रभाव आप समझो कि प्रेगनेंसी के साथ में इतनी बड़ी रसौली जो प्रेगनेंसी को नहीं बढ़ने दे पा रही थी, ऐसी रसौली मैंने अपने 32-33 साल के करियर में पहली बार की है, जिसका वजन 6.5 किलो, प्रेगनेंसी 16 हफ्ते की और उस प्रेगनेंसी के ऊपर उस यूट्रस पे 22-23 सेंटीमीटर का बड़ा इंसिजन लगा के उतनी बड़ी गांठ को निकाल के और उस प्रेगनेंसी को 21-22 हफ्ते तक आगे ले जाना। और तो मरीजों का, परिजनों का, डॉक्टर्स का, सभी का सहयोग रहा है, उससे वो चीज़ें आगे बढ़ी है। तो सब चीज़ों से आज से जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ होके और अजमेर डिस्ट्रिक्ट के नसीराबाद के हैं तो वो जाएंगे। सच का है ये, तो दूसरे वक्त डॉक्टर ही होते हैं, उन्होंने हमें लाइफ दी है दूसरी, उनकी वजह से बेबी पॉसिबल हुआ है। आज हम हैं तो सर की वजह से ही है। वो मेरा पेट टाइट सा हो गया था उस टाइम में, तो सोनोग्राफी करवाए थे ना, तो बेबी भी था और फाइबर्ड भी था। तो फिर सब और भी डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन सबने बोला कि बेबी को भी निकालना पड़ेगा। लेकिन सर को दिखाया ना, उन्होंने कहा नहीं, बेबी को रख सकते हैं, पॉसिबल है, विश्वास रखो। तो फिर उन्होंने 4 महीने के बाद फाइबर्ड का ऑपरेशन किया था, बेबी को रखा था उन्होंने। तो उनसे ही 9 महीने तक उनसे इलाज चला है, अभी उनकी वजह से बेबी है। डूंगरपुर जिले में पंचायती राज विभाग की 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ लक्ष्मण मैदान में हुआ। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में जिले के सभी 10 पंचायत समितियों की टीमें भाग लेंगी और 6 खेलों में अपनी दक्षता दिखाएंगी।
प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि एडीएम श्री दिनेश चंद्र धाकड़ रहे, जबकि जिला परिषद सीईओ श्री हनुमान सिंह राठौड़ ने अध्यक्षता की। एडीएम ने उद्घाटन समारोह में कहा कि खेलकूद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। यह टीम वर्क, अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुण सिखाता है और सरकारी कर्मचारियों को कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। आज खेलकूद प्रतियोगिता का पहली बार जिले में आयोजन किया गया है हमारे सभी भाइयों के द्वारा मिलकर के। इसमें मुख्यतः हमने 4-5 प्रतियोगिताएं रखी है। क्रिकेट रखी है, वॉलीबॉल रखा है, मेहंदी प्रतियोगिता है जो उसमें कई महिला कार्मिक उनके द्वारा उनके लिए हमने मेहंदी प्रतियोगिता भी रखी है, रस्साकशी भी रखी है। कुल मिला के हमने 4-5 प्रतियोगिता रखी है जो इसका शुभारंभ आज किया है। 3 दिवसीय रहेगी ये। आज जो भी क्रिकेट में कर्मचारी वगैरह आ रहे हैं उन सभी ने, जो कर्मचारी केवल जो प्लेयर्स के रूप में आ रहे हैं उन सभी ने अपना अवकाश दिया है आज का, और कल 2 दिन के अवकाश होने की वजह से सभी जो भी ओपन रहेगा कोई भी आके खेल सकता है। बिछीवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सेरावाड़ा में कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की रात्रि चौपाल आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने लाइब्रेरी, सीसी सड़क, डॉमरीकरण, खेल मैदान और समय पर विद्युत आपूर्ति जैसी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। कलेक्टर ने एक एक परिवादी की बात ध्यान पूर्वक सुनी और संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय में समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने चौपाल में अपने संबोधन में बताया कि यह कार्यक्रम ग्रामीणों की समस्याओं को सीधे सुनने और उनका समाधान कराने के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से जुड़ी समस्याओं को भी सरकार तक पहुंचाकर हल करवाया जाएगा। नीमका थाना में राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री भागीरथ साख विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर मंजू वर्मा ने की। भामाशाहों की तरफ से छात्राओं को जूते और जुराब वितरित किए गए। महाविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा केंद्र से प्रशिक्षण लेने वाले छात्राओं को प्रमाण पत्र दिए गए। नई किरण नशा मुक्ति क्लब ने छात्रा मनीषा सैनी को बैग, डायरी, अन्य किट वितरित की। महाविद्यालय के थाना में आज महाविद्यालय के अंतर्गत नई किरण नशा मुक्ति के अंतर्गत महाविद्यालय की छात्राओं को किट वितरित किए गए। इसके अलावा महाविद्यालय में लक्ष्मीबाई केंद्र के अकॉर्डिंग छात्राओं को जो प्रशिक्षण दिया गया था उसमें महाविद्यालय की छात्राओं को सर्टिफिकेट दिए गए। और महाविद्यालय में आज श्री ब्रह्मदत्त जी मोदी, पूर्णिमा जी शर्मा, जितेंद्र जी यादव, एडीएम साहब, भागीर जी साहब और टेलर साहब के द्वारा महाविद्यालय की छात्राओं को जूते और मोजे वितरित किए गए थे। इस कार्यक्रम में ब्रह्मदत्त जी मोदी और पूर्णिमा जी शर्मा इनके द्वारा महाविद्यालय की समस्त नियमित छात्राओं को महाविद्यालय में शूज और सॉक्स वितरित किए गए हैं। महाविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय की छात्राओं ने उनके समक्ष अपनी जो मांग रखी है वो महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषय में कुछ विषय जो छात्राएं अधिकतर लेती हैं, जैसे इतिहास है, जैसे राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र है, रासायनिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, इनमें अपनी जो मांग है वो महाविद्यालय में इनके समक्ष अपनी छात्राएं ने रखी। इसके अलावा महाविद्यालय में एनसीसी खुलने के लिए पुरजोर कोशिश के सक्षम स्तर से करवाने की उन्होंने महाविद्यालय में हमाशाओं से अपील की। महाविद्यालय में कई गतिविधियां हैं, कई एक्टिविटीज़ हैं जो राज्य महिला नीति के अकॉर्डिंग होती हैं। उनमें महाविद्यालय की छात्राओं का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। इसलिए महाविद्यालय में समय समय पर इन गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सक्षम स्तर से मांग की गई है। प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर मंजू राजपाल ने फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र और महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में चल रहे विभिन्न शोध कार्यों और नवाचारों का बारीकी से जायजा लिया। परिसर पहुंचने पर प्रोफेसर श्री संजय कुमार अत्तर ने उनका बुके भेंट कर स्वागत किया और महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में चल रही शैक्षणिक और शोध गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर मंजू राजपाल ने किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि विजन 2047 के अनुसार अनुसंधान पर जोर देने के निर्देश दिए।
कोतवाली पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल श्री महेंद्र मीणा ने बताया कि रणवीर उर्फ मामा निवासी खुड़ी फतेहपुर को बीकानेर से पकड़ा गया। रणवीर के खिलाफ विभिन्न थानों में 16 मामले दर्ज है। इससे पहले इस मामले में 2 अन्य आरोपियों अजीत उर्फ जीतू बलोद और राजेंद्र उर्फ गांधी को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। फतेहपुर में 22 लाख रुपए नगद चोरी मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी कमल कुमार को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अब तक 13,85,000 रुपए नगद और अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है। इसके अलावा 3 लाख रुपए बैंक में जमा थे, जिन्हें पुलिस ने फ्रीज करवा दिया। कोतवाल श्री महेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि चोरी का शिकार विनोद कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। चोरी के पैसे इटली जाने वाले उनके भाइयों के लिए घर में रखे गए थे। आरोपी कमल ने चोरी के पैसों से महंगे कपड़े, जूते, लैपटॉप और मोटरसाइकिल खरीदी और बेंगलुरु में महंगी होटल में ठहरकर मौज मस्ती की। शेखावाटी अंचल की ऐतिहासिक हवेलियों, छतरियों और बावड़ियों के संरक्षण को लेकर एक अहम पहल करते हुए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के झुंझुनू चैप्टर का शुभारंभ कलेक्टर श्री अरुण गर्ग ने किया। कार्यक्रम में विरासत संरक्षण को लेकर सरकार ने सामाजिक संगठनों और आमजन की साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया है। इस अवसर पर अतिथियों ने इंटेक झुंझुनू चैप्टर के पोस्टर का विमोचन भी किया। जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने कहा कि इंटेक जैसे संगठनों के माध्यम से हमें मिलकर पुरानी हवेलियों, छतरी और बावड़ियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने हैं। हेरिटेज को संरक्षित करने, आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास हो रहे हैं। उसी की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में आज इंटेक, जो हमारे हिंदुस्तान में हेरिटेज को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कार्य कर रहा है, उसके 280 से ज़्यादा चैप्टर देश में है। शेखावटी चैप्टर का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें राघवेंद्र सिंह जी ढूंढलो कन्वीनर बने और अतुल खन्ना जी उसके को कन्वीनर बने। इसके माध्यम से जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ हैं, ना सिर्फ बिल्डिंग बल्कि हमारी कला, हमारी कुजीन, हमारे हेरिटेज, हमारे ट्रेडिशंस, उनको कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में जो प्रयास हो रहे हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से वो हो पाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि पूरे शेखावटी क्षेत्र से, रामगढ़ से, महेंसर से, नवलगढ़ से, आसपास से सभी लोग इसमें जुड़े हैं। और ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि जो प्रयास सरकार, होटेलियर्स, आम लोग मिलकर कर रहे हैं, उसमें और गति आएगी और एक बेहतर तरीके से हम आने वाले समय में शेखावटी के हेरिटेज को बचा पाएंगे और टूरिज्म का विकास कर पाएंगे। झुंझुनू कोऑपरेटिव बैंक परिसर में उदयपुरवाटी क्षेत्र में संचालित वीर तेजाजी किसान उत्पादक संगठन द्वारा कच्ची घानी मूंगफली तेल का विधिवत लॉन्च किया गया। उप रजिस्ट्रार विभाग खेतान ने बताया कि यह पारंपरिक विधि से तैयार तेल पूरी तरह शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। इससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता का तेल मिलेगा और स्थानीय किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। झुंझुनू कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संदीप शर्मा ने बताया कि जिले में 3 एफपीओ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और यह पहल अन्य एफपीओ के लिए मार्गदर्शक साबित होगी। आज हमारे यहाँ कोऑपरेटिव में जो एफपीओ रजिस्टर्ड है, वीर तेजा जी, अपने उदयपुर वाटी का ये एफपीओ है। इन लोगों ने एक नई शुरुआत करते हुए एक कंपनी से टाई अप करके और इन्होंने लॉन्च करे हैं अपने मूंगफली के तेल, जो प्रोसेस्ड है और कोल्ड प्रोसेस्ड है और कच्ची घानी का है। और उसकी अब आज लॉन्चिंग है और उसको हम प्रयास करेंगे कि उसको हमारे जो स्टोर्स हैं कोऑपरेटिव के, उनके ज़रिए इसकी बिक्री की हम प्रयास करेंगे। और ये बहुत अच्छा इनोवेशन है, इन्होंने बहुत मेहनत से तैयार करा है। हम लोग चाहते हैं कि ये लोगों को स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक करें और इसका प्रचार प्रसार करें, और जिससे कि लोगों तक हम अच्छी गुणवत्ता का जो है वो सामान पहुंचा सकें। धौलपुर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल मचकुंड सरोवर में नगर परिषद बोटिंग सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस पहल से पर्यटक 108 प्राचीन मंदिरों का नजारा बोटिंग के माध्यम से कर सकेंगे, जिससे पर्यटन और आकर्षक बनेगा। नगर परिषद ने बोटिंग संचालन के आदेश जारी कर दिए हैं। शुरुआती चरण में पुरानी नावों में इलेक्ट्रिकल मोटर और बैटरी लगाकर संचालन किया जाएगा। फिलहाल एक नाव से शुरुआत होगी, बाद में पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर और नावें भी जोड़ी जाएंगी। यह योजना न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी। जय श्री कृष्ण। जैसा कि विदित अधिशासी अभियंता नगर परिषद धौलपुर द्वारा बताया गया है कि सोलर से हम मचकुंड में नाव को संचालित करेंगे
और उसका लाभ पर्यटक भी ले सकेंगे। अगर यदि ऐसा होता है तो इससे सरोवर की साफ सफाई में 4 चांद लगेंगे, पर्यटकों के आवागमन में बढ़ोतरी होगी। निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। और इसके साथ में यदि यहाँ पर परिसर के बाहर बनी हुई पार्किंग में यदि पार्किंग की व्यवस्था और ओपन रेस्टोरेंट की व्यवस्था भी की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।